मैं सुल्तानपुर जिले के कमैचा के एक फ्रीडम फाइटर फैमिली में पैदा हुआ। बुनियादी शिक्षा वहीं से हमने ली। क्योंकि पिताजी गांधीयन थे, इसलिए गांधी के बारे में शुरू से ही मुझे जानकारी मिलती रही। मेरे टीचर्स प्राइमरी स्कूल में फिदा हुसैन साहब, सत्यनारायण जी, विश्वनाथ मिश्र जी, ये तमाम लोग गांधीयन वैल्यू को फॉलो करते थे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं, घर से लेकर बाहर तक स्कूल का जो पूरा वातावरण था हमारा, वो गांधी और गांधी मूल्यों पर ही आधारित था। घर में भी गांधी की बात होती थी, स्कूल में जाते थे तो हमारे जो शिक्षक होते थे वो भी गांधी की बात करते थे, नेहरू की बात करते थे, आज़ादी के आंदोलन की बात करते थे। तो ऐसे में मैं जो पला बढ़ा तो वो गांधी मूल्यों को लेकर ही पला बढ़ा। बाद में मैं धीरे धीरे हायर एजुकेशन की तरफ आया। तो मैंने ग्रेजुएशन कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर से किया। तो वो सेंटर भी एक जो उसको चलाते थे केदारनाथ सिंह, वहाँ पर भी लगातार गांधी नेहरू की बात होती थी और उन स्वतंत्रता आंदोलन के वैल्यूज़ की बात होती थी। हमें इन सब के डिबेट में जाना पड़ता था। और बाद में जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 25वां वर्षगांठ मनाई गई, उसमें गांधी जी का आगमन हुआ था और लगातार यहाँ पर गांधी जी पर बात होती रहती थी। और शहर में हमारे तमाम गांधी के स्थल हैं। गांधी विद्यापीठ में गांधी जी रुके हुए थे, मुझे वो देखने का मौका मिला। और विद्यापीठ में गांधी जी की मूर्ति है, उसको देखा। तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित था, घर से लेके और यहाँ तक। लेकिन बीच में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात प्रोफेसर दीपक मलिक से हुई, मनोरंजन झा से हुई, और यहाँ लेफ्ट मूवमेंट बहुत तेज़ था। तो मैं कुछ समय के लिए उस लेफ्ट मूवमेंट के साथ जुड़ा और मुझे लगा कि दुनिया के बदलने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक बार घर गया, रात में पिताजी के साथ बैठा, रात में उनके साथ पूरी बात गांधी जी के बारे में बात होती रही। वो अंत्योदय की बात करते रहे, गांधी जी का दुनिया में क्या योगदान है, गांधी ने दुनिया को किस तरह बदला, कैसे ये अहिंसा की थियरी को उन्होंने प्रैक्टिस में बदल दिया। और मैं उन्हें नई जो फिलॉसफी मैंने सीखी थी उस पर मैं उनसे बात करता रहा। लेकिन पिताजी मुझसे ने कहा कि भाई कम से कम तुम आंधी की आत्मकथा को 2-4 बार पढ़ लो, फिर कोई तुम निर्णय लेना तो ठीक है। और देखो, तुम्हारा मन है, तुम चाहे जो कुछ मानो, पर तुम गांधी को कुछ मत कहना। ये जो वर्ड था कि तुम गांधी को कुछ मत कहना, ये मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। पिताजी ये कहकर मस्जिद की ओर चले नमाज के लिए। सुबह का वक्त हो गया, फजर की अजान हो रही थी और मैं सोचता रह गया कि पिताजी ने क्या कहा। वहाँ से वापस आकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मैंने गांधी की आत्मकथा को 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ा। फिर मैंने लुई फिशर को पढ़ा। फिर मैंने गांधीयन लिटरेचर, उनके कलेक्टेड वर्थ, इस तमाम चीज़ें गांधी पर पढ़ी। लगातार गांधीयन लिटरेचर पढ़ा। गांधी की सोच से मैं प्रभावित हुआ, उनको देखा तो मैंने सोचा कि दुनिया में गांधी ऐसा चिराग है, ऐसा दिया है जो सबको रोशनी दे सकता है। और उस दिन से लेकर आज का दिन मैं एक कदम बढ़ाने की, रोज एक कदम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। गांधी जैसा तो नहीं बन सकता, गांधी जैसा समाज बनाने के लिए संघर्ष नहीं कर सकता, पर मैं गांधी के रास्ते पर 2 कदम तो चल सकता हूँ। और मैंने अपने जीवन में उन मूल्यों को आत्मसात करने की कोशिश की। मेरा ये सोचना है कि गांधी के रास्ते पर 1-2 कदम रोज बढ़ाए जाएं और उसके आधार पर इस बेहतर दुनिया में की कल्पना की जाए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इतिहास अध्यापन के दौरान मुझे 2 बातें बहुत खली, जिसे मैं कह सकता हूँ। एक तो एक समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गांधी कोर्स से निकाल दिए गए। कोर्स से इस संदर्भ में
एक मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का एक पेपर था जिसमें गांधी थे। सांप्रदायिक शक्तियां जब सत्ता में आईं और आरएसएस का प्रभाव जब बढ़ा तो एक तो गांधी जी वहां से निकाल दिए गए और उसके लिए मैंने संघर्ष किया। बमुश्किल तमाम बहुत संघर्ष करना पड़ा कि इस देश में गांधी कैसे निकाले जा सकते हैं। तो एक ये मुझे सोचने पर मजबूर किया। दूसरा, मैं उस दौरान भारत में कम्युनल हिंसा बहुत हो रही थी। मैं असगर अली इंजीनियर के संपर्क में आया, राम पुनियानी के संपर्क में आया और मैंने देखा असगर अली इंजीनियर के संपर्क में आने के बाद मैंने देश के तमाम दंगों की फैक्ट फाइंडिंग की। गांधी को मैं लगातार पढ़ रहा था, तमाम दंगों की फैक्ट फाइंडिंग कर रहा था और तब मुझे लगा कि ये जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, कैसे गांधी जी ने नोआखाली और बिहार में इन दंगों की घटनाओं को, इन हिंसात्मक कार्रवाई को कैसे रोका था। वो वन मैन आर्मी, एक अकेला आदमी, कैसे उसने इन दंगों को रोका था। और इसलिए मुझे लगा कि वो गांधीयन तरीका अपनाया जाए, लोगों को साथ संवाद किया जाए, लोगों के साथ बात किया जाए और उस संवाद के जरिए लोगों को कन्विंस किया जाए कि ये जो यूनिटी है हमारी, ये जो डाइवर्सिटी है, आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो स्वतंत्रता, समता, समानता और न्याय की बात की गई थी, ये गांधी इसका जीता जागता प्रतीक था। इसको हम कैसे बचाएं, इस हिंसा को कैसे रोकें। इन घटनाओं के जरिए मुझे लगा कि गांधी को और पढ़ना चाहिए, गांधी को लोगों को पढ़ाना चाहिए, गांधी पर बात करना चाहिए। गांधी के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो इन हिंसा के दौरान जो शांति की स्थापना कर सके। इसलिए मैंने गांधी को पढ़ा, गांधी को जीने की कोशिश की और लोगों को गांधीयन वैल्यू सिखाने की कोशिश की। गांधी की फिलॉसफी को लेकर पूर्वांचल में बहुत लोग काम करते हैं और देखते हैं, लेकिन हमारी नज़र में बस पूरे पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सर उस फिलॉसफी को लेकर काम कर रहे हैं और उसको जीते भी हैं। हिंसा की घटनाओं की जब मैं जांच कर रहा था, फैक्ट फाइंडिंग कर रहा था दंगों की, तो बहुत ऐसे तमाम लोग मिलते थे जो गांधी का नाम लेते थे कि गांधी जी होते तो ऐसा करते, समाज को बेहतर बनाने। गांधी को जानने वाले, गांधी को समझने वाले ऐसे तमाम लोग उस वक्त मौजूद थे। तो मुझे लगा कि क्या ऐसा किया जाए कि लोग गांधीयन फिलॉसफी को फिर से जीना शुरू करें, जाने ऐसा लोग क्या बता रहे हैं कि गांधी के जीवन में ऐसा क्या था, क्या कितनी प्रैक्टिकल बातें गांधी जी कर गए हैं कि जिससे हिंसा रुक जाती थी, लोग गांधी को देख के रुक जाते थे। ये सोचकर मैंने सेंटर फॉर हार्मनी एंड पीस बनाई। दूसरा एक बड़ा कारण ये था इस सेंटर को स्थापित करने का कि समाज में पढ़े लिखे लोगों के बीच में और साधारण लोगों के बीच में कुछ गलतफहमियां काम कर रही थी गांधी को लेकर। जैसे गांधी सुभाष के रिश्ते, गांधी नेहरू के रिश्ते, गांधी अंबेडकर के रिश्ते, गांधी भगत सिंह के रिश्ते, ऐसे तमाम गलतफहमियां लोगों में फैली हुई थी। और जब मैं गांधी पर बात करता था तो लोग अपने अपने बातें अलग ढंग से कहते थे और गांधी की बात को कहते थे कि गांधी ने सुभाष के साथ ऐसा किया, गांधी ने भगत सिंह के साथ, गांधी की वजह से अंबेडकर जी को सम्मान नहीं मिला, ऐसी तमाम चीज़ें। सेंटर के जरिए मैंने डिबेट कराने की कोशिश की। अंबेडकराइट भी आते हैं, दलित भी आते हैं, उसमें गांधीयन भी हुए और सुभाष जी को मानने वाले लोग, भगत सिंह, और खुला डिबेट मेरे वर्कशॉप सेमिनार में मैंने खुला डिबेट रखा। मैंने कुछ बच्चों को, कुछ रिसर्च स्कॉलर को गांधी पर नए तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज के दौर में गांधी पर काम करना बड़ा मुश्किल है, गांधी के को पॉजिटिव देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। बच्चों को, जो बच्चे आज गांधी पर काम कर रहे हैं, वो उनको लगता है कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि मौजूदा जो तंत्र है वो गांधी के खिलाफ है। लेकिन बच्चे प्रोत्साहित हुए, गांधी को पढ़ा और ऐसे तमाम अंबेडकराइट साथी थे जिन्होंने ये स्वीकार किया कि मैंने गांधी को उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है। गांधीयन ने इस बात को स्वीकार किया कि हमने अंबेडकर को पढ़ा नहीं है। और मैंने इन सब के बीच में अपने वर्कशॉप में 2-2, 4-4 घंटे डिबेट कराए
और आज मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि गांधी को ये तमाम लोग जो अलग अलग महापुरुषों को मानने वाले थे, आज गांधी को समग्रता में देख रहे हैं, गांधी को मान रहे हैं। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि हमारे कुछ कम्युनिस्ट साथी जो आज के 8 साल पहले 9 साल पहले गांधी के नाम से बिदक जाते थे, आज वो 2 अक्टूबर मनाते हैं, 23 जनवरी मनाते हैं, और हम लोगों ने उनको इस तरह से कन्विंस किया। उनको भी लगता है कि गांधी के बगैर दुनिया नहीं बन सकती, गांधी के बगैर भारत तो बिल्कुल नहीं चल सकता। मैंने उनके पर्चे बांटे, स्कूलों में, इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में तमाम डिबेट बनाए। गांधी पर हमने एक छोटी अंग्रेजी और हिंदी में 24 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हमने बनाई, वो 30 जनवरी 1948। A constant reaching out to the goodness in the human being. और फिल्म जो है लोगों के बीच में गई। The foundation of my beliefs. गांधी की हत्या के पीछे कौन सी ताकतें थी और क्यों गांधी की हत्या की गई, इस पर वो फिल्म 12-12 मिनट की, 12 मिनट हिंदी में, 12 मिनट अंग्रेजी में, 24 मिनट की वो फिल्म है, जो मैंने सैकड़ों जगह दिखाया। On January 30th, 1948, when Nathuram Vinay Godse fired 3 bullets into Gandhi's chest and abdomen at point blank range, he was making a statement. गांधीयन फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाते या उसका अध्ययन करते, ग्रामीण परिवेश में भी गांधी की फिलॉसफी को ले जाते, उनके रचनात्मक कार्यों की बात करते। एक आइडिया दिमाग में आया कि क्यों ना गांधी यात्राएं निकाली जाएं गांधी के बारे में। तो छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे जगहों पर बहुत कम दूरी की हम लोगों ने यात्राएं निकाली, और उसका रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण रहा। उस रिजल्ट में ये लगा कि एक शांति की अगर स्थापना करना है तो गांधी की बात करनी होगी। सेंटर फॉर हार्मनी एंड पीस का एक महत्वपूर्ण काम ये रहा कि वो इस तरह की यात्राएं निकाले, जिसे हमने उसको कहा कि हेरिटेज हमारा यात्रा, ये हेरिटेज की यात्रा है हमारी। और इन यात्राओं के जरिए हमने लोगों को जो है गांधीयन वैल्यू, गांधीयन फिलॉसफी और गांधी के आदर्शों को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इस पर बात किया। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शांति और सद्भावना की यदि स्थापना करना है तो उसके लिए गांधी बेहद जरूरी है। आपको गांधी की बात करनी होगी, और गांधी वो अकेला व्यक्ति है जो शांति और सद्भावना का पूरी दुनिया में एम्बेसडर है। उसके बगैर शांति सद्भावना की बात नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग और शांति का मार्ग उन्होंने अपनाया, उसी को हम लोग वैल्यू देते हैं। और इस इंस्टीट्यूशन से, इस विश्व ज्योति गुरुकुल से माननीय डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं, हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और ये गांधीयन मार्ग पर चलते हुए सत्य अहिंसा के राह पर चलने के लिए स्टूडेंट लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अगर कहा जाए हमारे डॉक्टर आरिफ के बारे में, तो सचमुच में गांधीयन मार्ग के एक अच्छे प्रोत्साहक अगुवा कह सकते हैं, जो अगुवाई करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों के साथ वार्तालाप और अपने विश्वास को और एकता को, भाईचारे को बनाए रखने के लिए, बांटने के लिए हमारे पास आते रहते हैं। और हम लोग आपसी सभी धर्मों का वार्तालाप करते हैं, जिसके द्वारा हम एक दूसरे धर्मों के प्रति हमारा आदर की भावना हो। गांधी ने पहले कहा कि ईश्वर ही सत्य है। ये एक्सपेरिमेंट है गांधी का। धीरे धीरे वो इस तथ्य पर आए कि सत्य ही ईश्वर है, यानी सत्य की वकालत। अगर आप सत्य कहते हैं, सत्य करते हैं, सत्य सोचते हैं, तो ये सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है। गांधी को जानने के बाद, गांधी को मानने के बाद हमारे पास शेष जो रहता है वो सत्य ही रहता है, सत्य मार्ग ही रहता है। और ये सत्य मार्ग हमें प्रेम करना सिखाता है, अहिंसा के रास्ते पे ले जाता है, मानवीय मूल्य सिखाता है, और इससे एक बेहतर समाज बनता है।